हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन टेस्ट है कि हमने चैप्टर नंबर 4 में अब तक क्या सीखा। इसमें से जो भी क्वेश्चन है वे सब कभी न कभी जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं। बस चेंज होता है तो डिजिट और थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं, तरीके होते हैं, वे यही होते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 942 और 1327 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 7, 8 या एक शेष फल दे रखा हो तो उस शेष फल को दी हुई संख्याओं में से माइनस कर लें। ठीक है जी, और माइनस करके ये आंसर आ गए। अब इन दोनों का हमें महत्तम समावर्तय निकालना। तो हमने इसका भाग विधि से महत्तम समावर्तय निकाल लिया तो 55 आ गया। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तो आप जो भाग विधि से एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, उस छड़ की लंबाई बताओ जिसे 50, 25 और 150 मीटर को पूरी तरह नापा जाए। उस छड़ की लंबाई बतानी जिसे 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर कपड़ा हो या कोई भी चीज हो उसे पूरा पूरा नाप दिया जाए। ठीक है, तो हम इन तीनों का 50, 25 और 150 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्तन निकाल लेंगे। महत्तम समावर्तन निकालने से पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं। देखो, अगर महत्तम समावर्तन सब में छोटी संख्या होती है, अगर इनमें से कोई ऐसी सब में छोटी संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर रही तो वही आंसर है। 25 से 50 भी हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों इससे 25 से डिवाइड हो रहे, तो इसका आंसर 25 ही है। देखो, हमने करके भी दिखाया, 25 ही आ रहा। ऐसा अगर आप ऐसे करने से बच सकते हैं अगर आप डिवाइड करके देख लें, तो इससे अब निकालने की जरूरत है नहीं है, इससे अब निकालने की जरूरत नहीं है। 4 लाइटें 15, 20, 10 और 25 मिनट के अंतराल पर एक साथ जलती है। यदि वह 12 बजे एक साथ जली हो तो फिर एक साथ कब जलेंगी। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कितनी की ऐसी भी संख्या हो, तो सबसे पहले आप उनका एलसीएम ले लो सबका। तो स्टूडेंट, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आगा 300 मिनट, और 300 मिनट को घंटे में बदल दो। अगर हमने इसे घंटे में बदल दिया तो 5 घंटे बन जाएंगे, क्योंकि 65 तो 300 है ना, और फिर वो हमने 12 में ऐड कर दिए तो 5 और हो गए 17। 17 बजे में एक साथ बजेंगी, या 17 को 24 आवर में तो 17 हो गए। और अगर वैसे देखें तो 5 बज गए, 5 PM। तो जैसे भी आंसर दे रखा हो, 17 दे रखा हो या 5 दे रखा हो, तो उस पर आंसर पर टिक लगा दो। दो तरह के आंसर दे सकता है, 5 भी दे सकता है, और अगर 24 आवर में दिया तो 17 भी दे सकता है, 17। दो अभाज्य संख्या ए और ब है तो उनका एलसीएम होगा। आप जानते हैं अगर अभाज्य संख्या है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर तो एलसीएम निकल जा। तो ए की और ब की मल्टीप्लाई करेगा तो ए ब आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा यदि एक संख्या पी और दूसरी एम है ना। तो हमें संख्या तो नहीं पता वास्तविक क्या है, लेकिन वे दोनों अभाज्य है। और हम जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होगी अगर उनका एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये अगर बातें आप ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातें, तो आपका जो सवाल है वे बहुत ही आसानी से निकलते चले जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1215 है।
यानी कि 1215 है। यदि उसका मैस है 9 है तो लेस है बताओ। अगर लेस है निकालना यानी कि एलसीएम निकालना, तो जो गुणनफल होता है उसे महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ से भाग कर देता है। तो गुणनफल क्या है? 1215। और मैस है क्या है? 9, तो 9 से हमने से डिवाइड करके 135 आंसर आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका सवाल है। तो 6 होगा। अब 7, 3 संख्याएं दी, 6/8, 12/4, 18/4। तो हमें क्या निकालना? इनका मैस मैस है निकालना। अगर फ्रैक्शन का मैस है पे निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है मैस है पे इक्वल टू मैस है पे अपॉन लेस है। ठीक, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। यानी कि जो ऊपरली संख्याएं हैं यानी कि हर है, यानी कि न्यूमिनेटर है, उनको तो हम मैस से निकाल लेंगे, और निचले वाली जो संख्याएं हैं हर है, डेनोमिनेटर है, उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 6 है, 12 है, 18 है, इनका क्या निकालना? हमें मैस से अपन निकालना। तो देखो जो 6 सब में छोटी वाली संख्या है, इससे 12 भी डिवाइड हो रहा और 18 भी डिवाइड हो रहा, तो 6 तो होगा इसका मैस है। और लेस है क्या निकालना? 8 है, 4 है, 24 है ना। तो 24 इन 8 से भी और 4 से भी डिवाइड है, तो इसका लेस है तो होगा। तो 1/6 आंसर आ गया इसका। तो 1/6 ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 5/10 और 10/20 का लेस है बताओ। तो लेस है निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम अपॉन क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि में से हो जाएगा। तो अगर हम 10 और 20 का लेस है पे देखें तो 10 हो जाएगा। तो 10 5 से डिवाइड हो रहा ना, तो ये आंसर आ गया इसका। और में से निकालने के लिए 10 होगा। 20 में छोटा वाला हमेशा उसका मैस है वो। तो 10/10 ये रहा 10/10। अगर स्टूडेंट 1 भी दे रखा ऑप्शन में, भाई 10 1 10, 10 से 10 काट दिया 1 आ गया। तो अगर 10/10 नहीं है, 1 दे रखा, तो 1 भी आंसर है। ठीक है जी।